हाथरस के बागला जिला अस्पताल का बुधवार को जिलाधिकारी अतुल वत्स ने आकस्मिक औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस औचक निरीक्षण के दौरान डीएमए अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कक्ष, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया तथा चिकित्सा अधीक्षक के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीएम अतुल वत्स ने बताया कि जन सुनवाई में लगातार अस्पताल में भीड़, अव्यवस्थित काउंटर और साफ सफाई को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते ये निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। मौसमी बीमारियों के कारण ओपीडी में मरीजों का दबाव बढ़ा हुआ है और सभी डॉक्टर लगातार मरीज देख रहे हैं। निरीक्षण के समय अचानक बिजली व्यवस्था भी बाधित हो गई। जिलाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में 4 ट्रांसफार्मर होने के बावजूद बैकअप व्यवस्था सही ढंग से संचालित नहीं हो रही थी, जबकि जनरेटर भी पूरे अस्पताल का लोड उठाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जिला अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 120 अल्ट्रासाउंड और एक्सरे किए जा रहे हैं, जो निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक है। पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियनों की कमी को देखते हुए एनएचएम के तहत नए पदों की मांग भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने और लाइन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जल्द ही टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए प्रोफेशनल हॉस्पिटल आर्किटेक्ट की मदद लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को भी जल्द पूरी क्षमता से चालू करने की तैयारी चल रही है। डीएम ने कहा कि अगले 10 दिनों में नया बूस्टर और मैनीफोल्ड लगने के बाद जिला अस्पताल सहित अन्य सीएचसी को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जरूरत केवल उन्हें बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने की है ताकि मरीजों को सुचारू और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। हम लोग अच्छी चिकित्सा सेवाएं देने के लिए शासन और पूर्णतया जनपद हाथरस का हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिबद्ध है और उसी क्रम में आज एक औचक निरीक्षण जिला अस्पताल का किया गया था। लगातार निरीक्षण किए जाते हैं, कुछ निरीक्षण बताकर किए जाते हैं। आज एक औचक निरीक्षण किया गया था। तो बेसिकली जो सूचनाएं जन सुनवाई में प्राप्त हो रही थी कि काफ़ी भीड़ रहती है काउंटर्स पे और अस्पताल में थोड़ा साफ़ सफाई का अभाव है, तो उन चीज़ों को मैं देखना चाह रहा था। पूरे अस्पताल में लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास जो चिकित्सा अधीक्षक हैं उनके साथ मैंने अस्पताल को देखा। अस्पताल में जो चिकित्सकों की संख्या है, मैंने देखा सभी चिकित्सक अपने कक्षों में मरीज़ों की ओपीडी कर रहे थे, पेशेंट्स की ओपीडी कर रहे थे। यह बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि सीजनल डिजीज़ आती जाती रहती हैं, तो उस कारण से अभी पेशेंट लोड काफ़ी है। और आज औचक निरीक्षण करने पे पाया गया कि हमारी जो अस्पताल की विद्युत व्यवस्था है वो समुचित रूप से प्लान वे में वो ठीक नहीं है। यहाँ 4 ट्रांसफार्मर्स हैं। ये ट्रांसफार्मर्स जो मुझे अवगत कराया गया है ये स्वास्थ्य विभाग के ही हैं, लेकिन वैकल्पिक रूप में ट्रांसफार्मर नहीं है। अस्पताल में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। मैंने पाया रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड भी कर रहे थे और एक्सरे भी हो रहे थे, लेकिन क्योंकि आज अचानक बिजली चली गई और जनरेटर में वो कैपेसिटी नहीं है उतना लोड बेयर करने की, तो उस समय जब मेरे निरीक्षण में वो उस समय चलित अवस्था में नहीं पाए गए। लेकिन मैंने पुराने जो इनकी पंजिकाएं हैं और रजिस्ट्रेशन है उनको चेक किया, तो उससे मुझे दिखाई दे रहा था कि जो हमारा मानक है 30 का, उससे लगभग दुगने अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज लगभग डेली के 120 किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो जिला अस्पताल है वो काफ़ी पेशेंट्स को अपनी सेवाएं दे पा रहा है। इसके अतिरिक्त जो मूलभूत संरचनाएं हैं उनको मैं देखना चाह रहा था। जैसे आप मेरे पीछे, जब मैंने लास्ट टाइम इसका निरीक्षण किया था तो ये पीएम केयर्स में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा था और अभी फ़िलहाल कोविड जैसी वैश्विक महामारी की जो इश्यूज़ थे, अभी फ़िलहाल वो नहीं है। तो हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मैंने यही कहा था कि इसमें एक बूस्टर और मैनीफोल्ड लगा के क्यों ना हम जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं वो अपने घर में ही, अगर हमारे पास प्लांट है तो उससे हम कंप्रेस करके उसको भर लें, और ना केवल इस अस्पताल में, और यदि हमारे पास एक्स्ट्रा होती है तो सीएचसीज़ के ऊपर भी उसकी सप्लाई की जा सके। तो मुझे बताया गया है कि इसका बूस्टर आ गया है, जिसको मैं देखने आया था, और 10 दिन में इसको चलित अवस्था में कर लिया जाएगा। 1.5 से 2 घंटे के निरीक्षण में, गर्मी में आपने निरीक्षण किया तो लगभग दर्जनों मरीजों से आपकी बात हुई। ऑक्सीजन प्लांट भी देखा, ये महीनों से बंद पड़ा रहा है, तो आखिरकार आगे क्या? मैं मरीज़ों के विषय में तो आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई मरीज़ आता है तो जाहिर सी बात है कि वो, अगर उसको उस इंस्टीट्यूशन में इलाज का फेथ है तभी वो यहाँ पे पहुँचता है। और तरह तरह के मरीज़, मैंने काफ़ी लंबा वृहद निरीक्षण किया था। मैंने ईएनटी आइज़ के
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के कक्ष को भी देखा और साथ ही साथ जनरल फिजिशियन के कक्ष को भी देखा। कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं जिनको हमें सुचारू रूप से करने की आवश्यकता है। मैंने रिकमेंड किया है कि एक अच्छे हॉस्पिटल आर्किटेक्ट को बुलाकर ये देखा जाए। देखिए, हमें जैसे जैसे बजट प्राप्त होते हैं तो हम लोग एट टेंडम हम लोग चीज़ें करवा लेते हैं कि अभी इस चीज़ के लिए बजट प्राप्त हो गया तो अभी ये निर्माण करा लिया, इस चीज़ के लिए हो गया। लेकिन एक अगर उसको इन टोटलिटी अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाए तो हमारे हॉस्पिटल्स उस तरीके से निर्मित नहीं हो पाते। तो मैंने उसमें यही पाया कि एक अच्छे आर्किटेक्ट को हमें बुला के और कैसे हम लोग मरीज़ों की व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे हम लोग टोकन सिस्टम को अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लंबी लाइन हमारे जनरल फिजिशियन जो रूम था उसके बाहर लगी हुई थी। तो अगर केवल टोकन की व्यवस्था हो, बैठने के लिए कुर्सियाँ भी हैं लेकिन लोग कुर्सियों पे बैठना नहीं चाह रहे, या फिर वो उस डिसिप्लिन के उस तरीके से वो आदी नहीं है, या हमने वो व्यवस्था शायद लागू नहीं कर रखी। तो वो चीज़ें यहाँ करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि सुविधाएं सभी दी जा रही हैं, बस अगर हम थोड़ा उन्हें व्यवस्थित कर देंगे तो लोग यहाँ पे जो आते हैं उन्हें और बेहतर तरीके से इलाज प्राप्त हो सकता है। सर, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से इमरजेंसी में क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, लगभग 90% उनके केसेज वो क्रिटिकल होते हैं। वहाँ पर संविदा कर्मी जो डॉक्टर है उनकी ड्यूटी होती है, और जो भी नियमित और अनुभवी डॉक्टर हैं वो केवल ओपीडी तक सीमित है। ऐसे में इमरजेंसी में तमाम पेशेंट्स की जान चली जाती है। देखिए, मैं जो बात आपने कही, मैंने भी इस चीज़ को देखा कि हमारे एक सर्जन हैं वो ओपीडी कर रहे थे, बट मुझे अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश हैं कि सर्जन को भी ओपीडी करनी है, जबकि सर्जन का जो रिसोर्स है किसी भी अस्पताल के पास बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स होता है। तो उसमें मैंने ये सुझाव दिया कि आप जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो बाकी डॉक्टर्स से करा लें, और सर्जन जो उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हैं तो उनका उद्देश्य अधिकतम सर्जरी करना होना चाहिए। जिनको भी वो डायग्नोसिस करके सर्जरी के काबिल वो समझें कि सर्जरी से इनको राहत मिलेगी। जहाँ तक रही हमारी इमरजेंसी की बात, तो इमरजेंसी के लिए आप जानते ही हैं कि 50 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट जो अभी निर्माणाधीन है वो जल्दी निर्मित हो जाएगी। जैसी निर्मित होगी तो हमें उसके लिए रिक्विजिट अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स और स्टाफ भी मिलेगा। एक जो चीज़ जिसका सोल्यूशन आज हम लोगों ने ढूंढा है वो यही है कि हमारे पास पैरामेड्स की कमी है, और मुझे अवगत कराया गया है कि एनएचएम में हम लोग पैरामेड्स को रख सकते हैं। तो मैंने कहा आगामी डीएचएस में इसका प्रस्ताव बना के रखें, और यदि शासन से किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो इसमें ले लें। तात्कालिकता के रूप में हमें जैसे एक्सरे रूम में 2 टेक्नीशियन की आवश्यकता है, यूएसजी में 1 पैरामेड की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए तत्काल बोला गया है कि इसका प्रस्ताव बना के डीएचएस में रखते हैं।